हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीटेट और नेट के एग्जाम में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, एज क्राइटेरिया की, कि कौन से एग्जाम्स के लिए कितनी कितनी एज चाहिए होती है और कौन सी एजेंसी जो है ये एग्जाम लेती है, साल में कितनी बार ये एग्जाम होते हैं। ठीक है, और जो है इनमें से कौन सा बेस्ट है आगे के लिए, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता दूं सीटेट का। सीटेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जबकि नेट की अगर मैं बात करूं, नेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो होती है बीएड। आपने चाहे बीए किया हो, बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो, प्लस आपका 2 साल का बीएड होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का बीएड आपने किया होना चाहिए अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो। सिर्फ बीएड में देखो, बीएड में भी कई सारी कैटेगरी होती है, जैसे बीएड स्पेशल भी होते हैं, ठीक है ना, और डीएलएड वाले भी जो है सीटेट का एग्जाम देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सीटेट का एग्जाम कौन दे सकता है। नेट की एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो नेट का एग्जाम जो है, नेट का एग्जाम्स वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स कर रखी है। ठीक है, यानी कि एमए कर रखी है या एमकॉम कर रखी है या फिर एमएससी कर रखी है। तो अगर मैं मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स मैं बता दूं कि मास्टर्स में आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 55% होने चाहिए अगर आप नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, नेट की एग्जाम के लिए जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 55% मास्टर डिग्री में होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपके 50% जो है होने चाहिए। ठीक है, और सीटेट में तो ये है कि बीएड में आपके जो है बीएड आपने पास की होनी चाहिए और तब जो है आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। और एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो सीटेट का एग्जाम जो है, सीटेट का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। जबकि अगर नेट की एग्जाम की मैं बात करूं तो इसमें एज क्राइटेरिया होता है, क्योंकि होता यह है कि जो नेट का एग्जाम है ये 2 चीजों के लिए दिया जाता है। पहला जेआरएफ और दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो अगर आपकी एज 30 साल से कम है या 30 साल है तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें एज मैटर करती है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी होती है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी वाइज जो है आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एजेंसी की बात करूं कि कौन सी एजेंसी जो है एग्जाम लेती है, तो सीटेट का एग्जाम लेती है सीबीएसई। ठीक है, और उसके बाद नेट का जो एग्जाम है वो लेती है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, दोनों में जो है खास अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि एनटीए जो है नई है तो अभी जो है इसका काम कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चलता है, जबकि सीबीएसई जो है अपना काम अभी भी स्लो ही करती है। ठीक है ना, इसमें रिजल्ट वगैरह आने में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न का अपना अपना इसमें वो है, अपना अपना पैटर्न है। जैसे सीटेट की अगर आप बात करें तो सीटेट का एग्जाम के लिए आपने जो बीएड वगैरह में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि अगर नेट की मैं बात करूं तो नेट में जो है नेट का स्पेशल सिलेबस होता है। हालांकि अगर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है वही सब जो है उसी में रिपीट होकर पूछा जाता है। हालांकि दोनों ही संस्थाओं के या कहीं की दोनों ही एग्जाम्स के अपने अपने पर्टिकुलर सिलेबस भी हैं। अच्छा, एग्जाम कब होते हैं? ठीक है, एग्जाम कब होते हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं, एग्जाम जो है साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, सीटेट का भी एग्जाम 2 बार होगा साल में, और उसके बाद नेट का जो एग्जाम है ये भी 2 बार होता है। लेकिन कोविड के कारण जो है अभी शेड्यूल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो साल में 1 ही बार हुआ है। लेकिन इसका जो शेड्यूल फिक्स है वो ये है कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे और ऑनलाइन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन होंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनमें से अच्छा कौन सा है या कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसे पास करके जो है फ्यूचर में कहीं ना कहीं चांस आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं अपना पर्सनल व्यू अगर मैं दूं आपको, तो अगर आप नेट का एग्जाम पास करते हैं, ठीक है, नेट का एग्जाम कर आपने क्या किया, ग्रेजुएशन करी, फिर मास्टर करी और मास्टर के बाद आपने कर ली नेट का एग्जाम कर लिया आपने। ठीक है, तो नेट का एग्जाम पास करते हैं अगर आप
तो अगर आपकी एज वगैरह 30 से कम है तो आपको जेआरएफ मिल जाएगी। ठीक है, जेआरएफ मिलने के बाद आप अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि एमफिल, पहले एमफिल के लिए अप्लाई होता था, अब एमफिल हटा दिया गया है, उसकी जगह पर आ गया है पीएचडी। तो पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तब जो है आपको जेआरएफ मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आगे चलकर एसआरएफ में बदल जाती है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप में हो जाती है। इसमें होता यह है कि आपको 40 से 45 हजार रुपए सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में जो है आपको दिए जाते हैं आपकी पढ़ाई जारी रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो थीसिस वगैरह होती है उनको लिखने में काफी खर्चा आता है, तो उन सब का जो खर्च होता है वो जेआरएफ के रूप में गवर्नमेंट जो है देती है। तो ज्यादातर लोग जो एमए करते हैं और उसके बाद नेट जेआरएफ करते हैं, उनका उद्देश्य जो होता है वो यही होता है। अच्छा, करियर की इसमें बात करूं तो करियर जो है, अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए नहीं। ठीक है ना, कई लोग हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं, ना कि प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो होता यह है कि प्रोफेसर भी 3 टाइप के होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर। ठीक है ना, तो प्रोफेसर तक तो जो है ये प्रमोशन के थ्रू ही जाते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू ही जाते हैं। लेकिन आप इतना याद रखें कि नेट का एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो है एडॉक बेस पे ही निकलती है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहती है वैकेंसी वगैरह। ठीक है, इसमें इसमें अगर आप नेट का एग्जाम पास करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है वो। जबकि अगर आप सीटेट करते हैं, सीटेट का एग्जाम देते हैं, तो इसमें आपको फायदा ये होता है कि आप टीजीटी हो जाते हैं, टीजीटी हो जाते हैं तो आपके ऑप्शंस काफी सारे आ जाते हैं। आप चाहें तो किसी प्राइवेट स्कूल में भी किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में तो आप पढ़ा ही सकते हैं। लेकिन वैकेंसी इनकी अलग अलग होती है, जैसे कि DSSP, दिल्ली से अगर आप हैं तो DSSP देंगे। ठीक है ना, यूपी से आप हैं तो यूपी टेट आप देंगे। तो इस तरीके से हर एक स्टेट में टीचर्स की जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप KVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप NVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांसेस जो होते हैं सीटेट में थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नेट एग्जाम। ठीक है, नेट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही है बस इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मास्टर्स भी करनी है, ऐसी बात नहीं है कि आप बीएड ही करें। आप बीएड कर लें पहले, फिर उसके बाद मास्टर्स करें, फिर अपना आप जो है जेआरएफ वगैरह जो कुछ भी है आप अपनी प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। मेरा पर्सनल व्यू है ये। हो सकता है कि आपकी राय थोड़ी सी अलग हो, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करने से पहले आप बीएड जरूर करें। ठीक है ना, बीएड करें फिर मास्टर्स करें, तो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए ये काफी अच्छा हो जाता है। और एक चीज और, अगर आप बीएड करने के बाद मास्टर्स कर लेते हैं तो यहां पर आपका एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको पीजीटी टीचर बनने के लिए, ठीक है, सीटेट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सीटेट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो ही जो है आपको इसमें सीटेट देना पड़ेगा, और पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो बीएड करने के बाद एमए करने का ये फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से जो मैं ज्यादातर दूंगा, मतलब अपनी तरफ से ज्यादा कहूंगा वो सीटेट एग्जाम को कहूंगा, जो कि काफी अच्छा है। और फिर उसके बाद नेट एग्जाम भी काफी अच्छा है। वो डिपेंड करता है आपकी कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं और आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।